प्रणाम। सिटी वन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन में, मैं हूं स्मिता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड की 198वीं बैठक बोर्ड के सदस्यों के साथ हुई संपन्न। विभिन्न योजनाओं पर हुई चर्चा। जनपद में विभिन्न विभागों में चलाए जा रहे विकास कार्यों की जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सहायक चुनाव अधिकारी ने संबंधित आरओ के साथ की बैठक। नवागत एडी हेल्थ ने जिला चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। क्षेत्राधिकारी खजनी के नेतृत्व में भू माफिया पूर्व पार्षद रविंद्र निषाद के आवास पर दी गई दबिश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर स्कूली शिक्षा महानिदेशक ने संबंधित अधिकारियों के साथ एमडीएम शारदा व मानव संपदा पोर्टल मध्याह्न भोजन पर की चर्चा। तिवारीपुर थाना अंतर्गत नवनिर्मित पुलिस चौकी का पुलिस अधीक्षक नगर ने किया उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव खाद्य संबंधित अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार चिन्हित लाभार्थियों को सब्सिडी दिए जाने पर की चर्चा। प्रवर्तन दल की टीम ने अवैध पॉलिथीन के खिलाफ कार्रवाई के साथ दुपट्टा गली को कराया अतिक्रमण मुक्त। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव ने आगामी 1 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को पुरस्कृत किए जाने के संबंध में संबंधित अधिकारियों से की चर्चा। अखिल भारतीय अन्य पिछड़ा वर्ग रेल कर्मचारी फेडरेशन के उपाध्यक्ष का पूर्वोत्तर रेलवे ओबीसी रेल कर्मचारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रमुख सचिव ग्राम विकास ने संबंधित अधिकारियों के साथ आगामी पंचायत चुनाव अधिसूचना पर की चर्चा। पीडब्ल्यूडी नियमित वर्ग चार्ज कर्मचारी संघ के बैनर तले सामूहिक विदाई एवं सम्मान समारोह हुए संपन्न। और विद्युत मजदूर पंचायत के बैनर तले मासिक बैठक जोन कार्यालय पर हुई संपन्न। विद्युत कर्मियों की विभिन्न मांगों पर हुई चर्चा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की बैठक विकास प्राधिकरण के सभागार में बोर्ड के सदस्यों के साथ 198वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बोर्ड के सदस्यों से कहा कि शासन की मंशा के अनुसार शहर के चौमुखी विकास के साथ ही विभिन्न योजनाओं को 100% लागू किया जाए। वहीं जनपद वासियों को कम से कम दामों पर मकानों का आवंटन की योजना सुनिश्चित की जाए। साथ ही अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसते हुए उन पर कार्रवाई की जाए। बैठक में जिलाधिकारी के विजन पांडेयन, जीटीए वीसी आशीष कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ऑब्जेक्शन नहीं आया है। ये सर 8 जनवरी को प्रस्ताव संख्या 112.05 वित्तीय वर्ष 2018-19 के पुनरीक्षित आय व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुमानित आय। नेक्स्ट सर 114.119 गोरखपुर विकास प्राधिकरण अनिश्चित आपके एसेट एप्रिशिएट हो रहे हैं इसमें आपने जो ये बोला था कि आपके शासन के ऊपर लिखा था कि सरकारी विभागों को या धीरे वो मैसेज डालते हैं उससे है ना। मान लीजिए गोरखपुर को सर्च करता है, प्रॉम्प्ट करके आ जाता है ये गोरखपुर का जो गोरखपुर विकास प्राधिकरण का प्रॉपर्टी लेना है, उसे क्लिक करेंगे फिर लिंक में मेरा साइट में आ जाएगा। फिर उसके बाद बुकिंग कर सकता है, क्रेडाई के साथ टाइप करता है। सारे वो जो हम करते हैं ना, जो हम परंपरागत तौर से जो नहीं करते हैं वो सारे करता है। वो बिक्री भी कर देता है ताकि उनके इंटरेस्ट है उसमें। ऑथराइज भी है, हाँ ऑथराइज भी है, ताकि रेरा से ऑथराइज है ताकि सारे उनका क्रेडेंशियल पहले ही जान चुके रहता है। एंड रेरा इसके एनकरेज भी कर रही है ताकि लीगल यदि ब्रोकर हो जाता तो अच्छा है, ज़्यादा देन इलीगल जो है वो तो थोड़ा करिए तो इससे हो जाता है उससे। और ये जो आगे वाले प्रॉपर्टी की भी करिए सो दैट कितने जल्दी बिक्री होता है उतने जल्दी कटोरा में पैसा जाता है, अगले प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो जाता है। नहीं तो डेड एसेट हो जाता है। 1 साल के बाद जो भी प्रोजेक्ट है उसका वैल्यू वैसे ही डिप्रिशिएट हो जाता है, लेने वाले कम होंगे। ताकि ये जो है ना, ये कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बिजनेस में बहुत सारे कंपनीज आ गए। वेबसाइट आती है property.com और वो शासन के निर्देश पर विभिन्न विभागों में चलाए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी के विजन पांडेयन की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में संपन्न हुई।
बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए, वहीं गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में सीडीओ इंद्रजीत सिंह, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कंपनी के भी लोग आज मैंने बुलाए, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन में कमी अभी भी पाया जा रहा है, क्योंकि जो लिस्ट इनको दी गई है, कुछ लिस्ट में ये बता रहे हैं, ऑर्डर में अभी बता दिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। माइक ऑन करिए, स्पेसिफिक बताइए कौन सी जो आप लिस्ट सुबह दिखा रहे थे कि जिसमें हमने 9 ब्लॉक्स में काम शुरू किया है। 9 ब्लॉक्स में आज तक जो हमने काम किया है उसी के प्रोग्रेस के हिसाब से ओनली 10 to 12% नया हम काम किया किससे संपर्क किया? 30% से एवो ग्राम पंचायत में हमने सर्वे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। हाँ, बस 50/50 जमीन हमको चाहिए सर। लेकिन अब इन्हीं को दे दिया। अच्छा, आपकी जो लागू चाहिए कि नहीं आपकी बताइए नहीं तो उससे कोई ये कह रहे थे लिस्ट में भी इशू है, कोई नगर निगम में चला गया जिलाधिकारी सभागार में सहायक चुनाव अधिकारी एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जनपद की विभिन्न आरओ के साथ बैठक कर कहा कि चुनाव के दौरान अपने अपने क्षेत्रों में सभी संबंधित अधिकारी अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए पंचायती चुनाव को सकुशल संपन्न कराएं। इसलिए कि कल आपको अपने अपने एआरओ को बुला के बात करने की होगी। हम 15 तक जाएंगे और काम निकल जाए। आप अब अपने जो भी आपके पास ब्लॉक है उसके आप मुखिया हैं, आपको कि सुबह मतलब 3 फरवरी की शाम हम पर इतना प्रेशर रहा, इतना प्रेशर जी लगता है। पार्ले जी आप 100 पैकेट खरीदेंगे तो 200 रुपए का मात्र होगा और दावा है वो 4-5 दिन में भी आपका खर्च नहीं होगा और जहाँ दे देंगे वो। जिला चिकित्सालय परिसर में स्थित सीएमओ कार्यालय पर नववागत एडी हेल्थ डॉक्टर रमेश गोयल के आगमन पर सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे द्वारा पौधा देकर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद एडी हेल्थ ने जिला अस्पताल परिसर का निरीक्षण कर मौजूद लोगों से अस्पताल प्रशासन द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। प्राइवेट वाले तो बेकार है और आज मैं कल लिस्ट देख रहा था कि किसी ने 5 किया है, किसी ने 10 किया है, किसी ने 12 किया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एजी हेल्थ रमेश गोयल ने बताया रहेगी कि मैं शासन के द्वारा दिए गए सारे निर्देशों का पालन करूं और शासन द्वारा जितने भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनका क्रियान्वयन पूर्णता हो उसको सुनिश्चित करूंगा। निजी अस्पताल में जो वैक्सीनेशन का चल रहा है उसके क्या? हाँ, निजी अस्पताल में वैक्सीनेशन हो रहा है, वहाँ पे उन लोग के द्वारा 250 रुपये लिए जाएंगे और पब्लिक से अपील है कि उन लोगों को वो 250 रुपये से अधिक ना देना सुनिश्चित करें। सर ये बताइए कि आने के बाद आपने कई जगह दौरा भी किया, सर मैं जिला अस्पताल में किया था, महिला का किया था, कुछ कमियाँ नज़र आई हैं कि सब कुछ परफेक्ट है? नहीं, जिला अस्पताल में कुछ कमियां तो दिखी हैं, लेकिन उसके नवनिर्माण के लिए एक प्रपोजल ऑलरेडी एसआईसी महोदय द्वारा भेजा जा चुका है, तो उस पर निर्णय शासन को लेना है। एडीजी जोन अखिल कुमार के समक्ष पीड़िता अनीता देवी ने शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया था कि उनके खजनी स्थित जमीन पर भूमाफिया पूर्व पार्षद रविंद्र निषाद द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। भूमाफिया के आपराधिक इतिहास को देखते हुए एडीजी ने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिस पर क्षेत्राधिकारी खजनी के नेतृत्व में पुलिस बल के जवानों ने भूमाफिया पूर्व पार्षद रविंद्र निषाद के आवास पर गिरफ्तारी के लिए दबिश दी।
उनके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। उनके ऊपर 12 मुकदमे हैं। वो थाना राजघाट के गैंगस्टर हिस्ट्री सीटर हैं। इतना ही नहीं, वो भूमाफिया इतने बड़े हो गए हैं कि न उन्होंने जब हत्या का प्रयास करेंगे और किसी मजलूम और दीनहीन का उसकी बाउंड्री गिराएंगे और हिस्ट्री सीटर होने के बावजूद वो बचेंगे। कहाँ गया है वो? कहाँ लखनऊ में? पेपर दे रहे हैं। कौन सा पेपर दे रहा है? कौन सा पेपर दे रहा है भाई? बेटा तुम अंदर चले जाओ बाबू। आज की ये दबिश रविंदर निषाद पुत्र भगाने उर्फ सुंदर निषाद के खिलाफ है, जो इनके खिलाफ 12 मुकदमे हैं और जो राजघाट थाने के हिस्ट्री सीटर हैं। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने खजनी थाना क्षेत्र में एक बहुत ही निरीह पीड़ित महिला के न केवल बाउंड्री गिरा दी और उसको दब कुचल कर मारने का प्रयास किया जेसीबी से, और उसके अलावा उसको धमकी दिया कि अगर तुम अब इस जमीन से नहीं हट जाओगी तो मैं तुम्हारे परिवार में और सबकी हत्या करा दूंगा। इसके संबंध में थाना खजनी पर 47/21 मुकदमा अपराध संख्या दर्ज किया गया है, जिसके संबंध में आज हमने यहाँ इनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दिया है। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ जिला एमडीएम शारदा मानव संपदा पोर्टल मध्याह्न भोजन के संबंध में चर्चा की। चर्चा के दौरान स्कूली शिक्षा महानिदेशक ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि परिषदीय और सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को अपना डाटा मानव संपदा पोर्टल पर 30 जून तक अपलोड करने के साथ ही उनका सत्यापन भी सुनिश्चित किया जाए, जिससे पठन पाठन की प्रक्रिया प्रभावित न हो। बैठक में बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ये बात आपको संज्ञान में आनी चाहिए कि ये कंटिन्यू होगा। दूसरी बात ये जो आती है गाड़ियों से संबंधित में कि किलोमीटर दिन में आपके पास ये रटा जाएगा कि वो उसको कंटिन्यू करेंगे, और आपको पता है व्यवस्था क्या है कि पीएडी में जाता है। तिवारीपुर थाना अंतर्गत नवनिर्मित सूर्य विहार पुलिस चौकी का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार द्वारा किया गया। नवनिर्मित पुलिस चौकी से जहां क्षेत्र में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त तरीके से लागू होगी, वहीं अपराध और अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी। इस दौरान कोतवाली क्षेत्राधिकारी वीपी सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आप प्रोसीड करें मैडम, यही रुक करिएगा, आगे मत बढ़िएगा, फ्रेम में आ रहे हैं। इसको उठा के पलट दीजिए सर नीचे से। बताता हूँ आ रहा है। कितने लोगों को हो जाएगा? कराएंगे, थोड़ा सा समय लगेगा। भैया भाई क्या कर रहे इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया, देखिए सूर्य विहार चौकी यहाँ पे आज बनाई गई है, उसमें बैरक भी बनाया गया है, तो जो पुलिसकर्मी है उनको रहने की व्यवस्था चौकी पर ही हो गई है, तो वो अच्छे से और मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर पाएंगे। उसके अतिरिक्त यहाँ उप निरीक्षक का कक्ष भी बनाया गया है, काफ़ी अच्छी चौकी बनाई गई है। जनता के आभारी हैं हम कि पुलिस के साथ मिलकर के क्षेत्र को क्राइम मुक्त करने में इतना मदद कर रही है।
सर चौकी की जो बनावट थी, आपने बैरिक वगैरह भी देखा और कुछ सीसीटीवी के लिए भी कुछ आपकी बातें हो रही थी, उसके बारे में जरा बताइए। सीसीटीवी के लिए क्या निर्देशित किया गया आसपास के लोगों को? देखिए, सीसीटीवी के लिए बहुत ही सिंपल सा स्पष्ट सा निर्देश ये है कि जनता को स्वयं करना होगा, ये अपने अपने दुकानों के पास वो सीसीटीवी लगाएं, घरों पे लगाएं और उसको रास्ते की तरफ भी मुड़ के रखें। दूसरा ये है कि ऐसा देखा गया है कि चोर अक्सर चोरी करते हैं और सीसीटीवी का डीवीआर लेके चले जाते हैं। तो इस संदर्भ में एडीजी महोदय का भी निर्देश ये हुआ है कि अपने डीवीआर जो है, सीसीटीवी तो आपके घर पे लगा रहेगा, लेकिन डीवीआर या तो आप चौकी पे रखें या तो बगल वाले की दुकान पे रखें। तो मान लीजिए खुदा न खास्ता कोई ऐसी घटना होती भी है तो अपराधियों को पकड़ने में बहुत मदद मिल जाती है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव खाद्य बीना कुमारी ने गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से उठकर डोर डिलीवरी, सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था लागू करने व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार प्रदेश के चयनित लाभार्थियों को सब्सिडी पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने सहित अन्य विषयों पर चर्चा की। बैठक में आरएफसी व गीडा सीईओ पवन अग्रवाल, डीएसओ आनंद कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। 50 क्विंटल 25 किलो है तो उसको देने में दिक्कत आती है। यदि 50 क्विंटल 25 किलो से कम है तो 50 क्विंटल देगा एफसीआई, और 50 क्विंटल 25 किलो से ज्यादा है तो 50 क्विंटल मतलब पूरा ही किलो दे देंगे। करेंगे तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी कि इसीलिए ये एफसीआई के कन्वीनियंस की दृष्टि से हम लोगों ने किया है, क्योंकि उनके यहाँ ये नहीं चल सकता कि बोरा खोल के और आप बैठ गए और कंसाइनमेंट बाद में बनता है तो उसी समय कंसाइनमेंट बनेगा और फेयर प्राइस शॉप को उसी समय एसएमएस की जाएगा। जैसे जनपद को लगातार पॉलिथीन मुक्त बनाए रखने के लिए प्रवर्तन दल अभियान चलाकर अवैध पॉलिथीन कारोबारियों पर कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में विभिन्न दुकानों पर प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल सीपी सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की गई और दुकानदारों से अपील की गई कि प्रतिबंधित पॉलिथीन को न बेचे। वहीं अवैध रूप से अतिक्रमण कर सड़क पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी प्रवर्तन दल ने कार्रवाई करते हुए दुपट्टा गली को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए लगभग 8,500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। ये ओआईसी प्रभारी जो हमारी ईटीएफ है ना, कर्नल सीपी सिंह, सड़क पे रहेगा, रोड पे नहीं रहेगा। नहीं, अंदर रहेगी दुकान पे, यहाँ नहीं रहेगा। जो इनकी दुकानें थी ना, ये जो बढ़ के बुलाइए उसको और दोबारा लगना नहीं चाहिए। ये मेरे से बुरा कोई नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ। जल्दी दो, मैं सामने खोल दो, उसके बाद में जाऊंगा। हटाओ जल्दी। तो भी नहीं होगा, खाली करीब साहब जो अच्छे आदमी निकला, आप लोग से बढ़िया कोई आदमी नहीं है। हमें बड़ी आपकी वसूल क्या रखते हो तुम? नहीं, आपकी दुकान है सामने, बताइए हमारी आपके सामने कोई डाल दे तो उसको डालने चाहिए। हमारी दुकान सामने हमने खोला, उसकी पलटी गिरा हम हमारे 2 बजे तक हमारे अब हमारे जैसे आप भी हैं। मशीन के लिए नहीं, हम मशीन के लिए ये बोलता सामान नहीं है ना, पैसे खर्चा जमाने का सामान आगे वही छोड़ा उनको, मैं दूसरा इलाज करूंगा। किसका है? जुर्माना काटिए 1000 रुपए। और कोई भी लगाएगा मैं चलान बढ़ाता जाऊंगा। पहले बता रहा हूँ, आपको रास्ता है, रास्ता किसी का ब्लॉक नाम बताए का मतलब आगे बढ़ता जाएगा। मैं पहले बता, अच्छा ठीक।
क्यों नहीं देते हैं तुम लोग? चलो आगे आगे। आप देखिए कौन जिम्मेदार है। पेनाल्टी इनका भी लगाइए तुम लोगों का। जनता को बुला लीजिए। संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने बताया, दो अभियान थे जो मेजर अभियान थे। एक अभियान था पॉलिथीन का जो हमारी टीम ने चलाया था, उसमें करीब 8,000 रुपये का हमने जुर्माना किया था, वो विभिन्न क्षेत्रों में था। एक अभियान था हमारा रेती चौक पे, एक ऐसी सकरी गली थी कि जहाँ पे पूरा अतिक्रमण 20 साल से करके रखा था और जो भी जाता था उसमें औरतों की गली थी। कभी औरतों को धक्का मुक्की करते हैं, कभी किसको धक्का मुक्की की शिकायत बड़ी आ रही थी। औरतें बड़ा अपने को असमंजस फील कर रही थी, तो वो शिकायत मेरे को आई और पूरा रोड ब्लॉक करा था। तो वो हमारी टीम ने पाई, पूरी टीम है, हमारे जो सीनियर जो अपने टीम लीडर्स हैं और स्कॉट कमांडर्स और हमारे साथ अपने रामविजय पाल साहब हैं जो सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं उस इलाके के, हम लोगों ने आज पूरा वो खाली कराया। चौकी इंचार्ज भी वहाँ के आ गए थे, वहाँ के एक लोकल कांस्टेबल है वो भी आ गया था और हम लोगों ने मिलके वहाँ पे हमने करीब चालान कितना किया वहाँ पे? वहाँ 7,500 हुआ। 7,500 रुपये वहाँ भी हमने चालान अतिक्रमण पे किया है, क्योंकि नए नगर आयुक्त साहब आ चुके हैं। उन्होंने बोला कि रोड साइड पे कहीं भी अतिक्रमण नहीं हो। कल शास्त्री चौक पे मैंने शाम को जब मैं जा रहा था राजघाट पे, वहाँ पे वो आरती का वो अपना वहाँ पे वो था, तो हमें मेरे साहब ने वहाँ बुलाया था। तो हमने उन्होंने बोला था कि तुम्हें शास्त्री चौक से लेके बेती आता तक आप दोनों साइड पे अतिक्रमण हटाएंगे। हमने हटाया, जैसे लौटे हमारी टीम वहाँ से रात में 8 बजे दोबारा ढाक के 3 बार। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ आगामी 1 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सम्मानित किए जाने के कार्यक्रम के संबंध में चर्चा की। चर्चा के दौरान अपर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि कार्यक्रम के दृष्टिगत सारी तैयारियां पूर्ण कर ली जाए। बैठक में जेडी योगेंद्र नारायण सिंह सहित शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मुरादाबाद 75%, गोरखपुर 73%, बनारस 68%, लखनऊ 65%, कानपुर लीगल इश्यूज के लिए अलग होगा। इसमें होगा लीगल मैटर्स सेक्शन 5@gmail.com या whatever, सेकेंडरी एजुकेशन। उत्तर रेलवे ओबीसी कर्मचारी एसोसिएशन गोरखपुर मुख्यालय मंडल के अध्यक्ष हरिदयाल यादव एवं मंडल मंत्री आरएन यादव तथा ओबीसी वर्ग के रेल कर्मचारी एवं एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा मुख्यालय में स्थित मुख्य वाणिज्य प्रबंधक परिसर में स्थित ओबीसी जोनल कार्यालय पर अखिल भारतीय अन्य पिछड़ा वर्ग रेल कर्मचारी फेडरेशन नई दिल्ली के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित एसबी यादव का रेल कर्मियों और एसोसिएशन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा माला पहनाकर उनका रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। कोई नहीं छूटेगा, सबसे हम कराएंगे। अहमद जी, आप खिलौते हैं। रमेश यादव विज्ञप्ति से लेके लिस्ट निकलने से लेके सारे काम इनके जिम्मे हो। जितेंद्र यादव वो बताते जाइए एक आदमी का हम बोलेंगे।
गोंडा डीजल से गोंडा से हमारे कुछ प्रतिनिधि आए हैं, जो पदाधिकारी हैं वहाँ के, देखिए उनकी लगन देखिए। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव ग्राम विकास के रविंद्र नायक ने गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ पंचायती चुनाव की अधिसूचना के संबंध में चर्चा की। चर्चा के दौरान प्रमुख सचिव ग्राम विकास ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हो रहे निर्माण कार्यों को अविलंब पूर्ण कर लिया जाए, वहीं लाभार्थियों को इसका लाभ देते हुए उन्हें सुपुर्द किया जाए। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी योजनाओं को भी 22 मार्च तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए। बैठक में PD राम सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है, उसमें हम कुछ चीजें हम आपसे जानना चाहें, कोई वास्तविक कठिनाई है, प्रैक्टिकल में डिफिकल्टी हो तो बता दें, जो हम लोग को रिजॉल्व करने रहे हैं यहाँ स्टेट और यहाँ से जो कमिश्नरेट से अनावश्यक कीमती शिकायतें आती रहती है। और कुछ हमारे बीच में कई नए CDOs ज्वाइन किए हैं, तो जो नए CDOs ज्वाइन किए हैं वो उससे हम सबका अपेक्षा करें। हमारे 1 साल से ऊपर वाले हाउसेस भी अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो यूपी का पहले पिछले PWD नियमित वर्ग 4 कर्मचारी संघ जनपद शाखा गोरखपुर द्वारा सामूहिक विदाई सम्मान समारोह का आयोजन प्रांतीय खंड प्रांगण लोक निर्माण विभाग में मुख्य अतिथि मुख्य अभियंता गोरखपुर क्षेत्र इंजीनियर SP सिंह की मौजूदगी में भव्य रूप से किया गया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष अमरनाथ यादव, जिला मंत्री ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्रीय अध्यक्ष दिनेश सिंह, महामंत्री अजय सिंह सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। जो सेवानिवृत्त होते हैं उनको ये भाव आता है कि हमारी ये पाली खत्म हो गई और मैं विभाग से बिल्कुल अलग हो गया। और ये जो है कि जो हमारे साथ कार्य करने वाले कर्मचारी सेवानिवृत्त, माननीय SP सिंह जिंदाबाद। उन लोगों के प्रति है कि वो जैसा इन्होंने विभाग में काम किया है, सेवानिवृत्त के बाद परिवार और समाज में उसी तरह से अपने इतने लंबे साल 30 साल या 40 साल कोई आदमी संबंध बना है, चाहे सरकारी हो, वो ख़त्म नहीं हो सकता है। भले आपको डेली इंटरेक्शन ना हो, लेकिन ये संबंध सतत रहेगा। और जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनका पूरा अधिकार है हम लोगों पर, या जो लोग अभी सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं, कि अगर वो आते हैं तो उनके सम्मान में कोई कमी ना रहे। अगर हम ये कर पाए तो अपने विभाग की स्वस्थ परंपरा बनाए रखने में कामयाब रहेंगे। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारे अब तो थोड़ा सा दायित्व तो कम हो गया है। विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश गोरखपुर की जोनल एवं मंडल कमेटी की संयुक्त मासिक बैठक जोन कार्यालय महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता वीरेंद्र प्रसाद त्रिपाठी एवं संचालन मंडल मीडिया प्रभारी अरुण कुमार गुप्ता ने की। बैठक में विद्युत कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं व शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नहीं मिलने पर चर्चा की गई और समस्त मांगों को लंबित योजनाओं को जल्द से जल्द लागू किए जाने की मांग की गई। बैठक में विजय बहादुर सिंह, संदीप श्रीवास्तव, सत्येंद्र मौर्य, धर्मवीर सैनी सहित बड़ी संख्या में विद्युत कर्मी मौजूद रहे। सारी बातें आपकी समस्या जो लड़ाई लड़ी गई थी कहाँ तक सफल हुई, इस सारी बात बताएं। मैं जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पंचायत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ाई है आगे आओ। बनारस का कार्यक्रम है, हमारे गुरु ने अभी बताए हैं, आप सब लोगों को बताए हैं ना, तो उस पर विशेष अमल करने की जरूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस दिन वहाँ पहुँचने की जरूरत है, सबको चलने की जरूरत है। 23 तारीख को समझ लीजिए, आप सबका सहयोग चाहिए उसमें। 23 तारीख को बनारस में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ लेकर, ये 100 का आंकड़ा लगा, संगठन की नहीं है, किसी संगठन की नहीं है। और आप लोग से हम लोग भी ताकत बनाए रखें। हमने कहा आप वही लोग से लड़ना पड़ जाता है।
एकता जिंदाबाद 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 हर एकता जिंदाबाद 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 मजदूर पंचायत जिंदाबाद जिंदाबाद। सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए मंडल अध्यक्ष अशोक कुशवाहा ने बताया, हर महीने विद्युत मजदूर पंचायत की बैठक होती है। उसी क्रम में आज 10 तारीख को भी विद्युत मजदूर पंचायत की बैठक मजदूरों की समस्याओं को, कर्मचारियों को समस्याओं को लेकर के हो रही है और निश्चित रूप से ये बैठक उन अधिकारियों के कान खोलने का काम करेगी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं अथवा जो कर्मचारियों का शोषण करते हैं। बैठक में क्या निर्णय लिया? बैठक में निर्णय लिया गया है इसी महीने होने वाली 23 मार्च को वाराणसी डिस्काम पे संगठन द्वारा विद्युत मजदूर पंचायत द्वारा होना है। वहाँ पे कम से कम यहाँ से 150 लोगों की संख्या में जाने की एक प्लानिंग बनाई जा रही है। दिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। साईं प्रणाम।